हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है सावले ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल में। तो आज हम शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर के बारे में चर्चा करने वाले। तो शूटिंग स्टार कब बनती है और उस पे शूटिंग स्टार पे एंट्री कब करनी चाहिए और उसका स्टॉप लॉस कैसे लगाना चाहिए, तो आज हम उसी पे चर्चा करने वाले। तो शूटिंग स्टार जब एक अप ट्रेंड चालू रहता है, अप ट्रेंड चालू रहने के बाद एक जो कैंडल बनती तो शूटिंग स्टार रहती, तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे। और शूटिंग स्टार ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है, और दोनों का नाम सेम है। आप इन्वर्टेड हैमर बोल सकते, आप इन्वर्टेड हैमर बोल सकते या फिर शूटिंग स्टार बोल सकते। लेकिन दोनों का काम क्या है? जो अप ट्रेंड चालू रहता है उसको डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करने का काम रहता है। तो जब अप ट्रेंड चालू रहता है, जब ग्रीन कैंडल कब फॉर्म होती है? एक अप ट्रेंड रहता है, अप ट्रेंड रहने के बाद मार्केट यहाँ पे कैंडल ओपन होती है, ओपन होने के बाद जब ऊपर जाती है, ऊपर आने के बाद नीचे आके यहाँ पे क्लोज करती है, तो एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है। और रेड कैंडल का फॉर्मेशन कब होता है? मार्केट जब ऊपर जाके यहाँ पे ओपन होती है, ओपन ओपन होके जब मार्केट ऊपर जाके जब हाई लगाती है, हाई लगा के जब नीचे आती है, तब यहाँ पे क्लोजिंग मिलती, तो तब एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है। और जब अप ट्रेंड रहने के बाद रजिस्टेंस एरिया पे जब कैंडल फॉर्म होती है शूटिंग स्टार, वहाँ से ज़्यादातर चांसेस मार्केट नीचे आने के चांसेस रहते हैं। तो आगे हम एग्जांपल देखेंगे। तो चलिए ये एग्जांपल देखें। जब मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड दिखाया, उसके बाद में एक अप ट्रेंड दिखाया, अप ट्रेंड रहने के बाद जब एक कैंडल फॉर्म हुई शूटिंग स्टार, जब ये शूटिंग स्टार का लो जब ब्रेक हुआ, तो तब एंट्री करने की थी, एंट्री करने की। और जब उसका स्टॉप लॉस कैसा लगाने का? उसका जो हाई शूटिंग स्टार कैंडल का जो हाई, वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने का। और जो शूटिंग स्टार ने लो लो लगाया है, नीचे आया है, जब शूटिंग स्टार का जब लो ब्रेक होगा, तो तब एंट्री करने की। वहाँ से एक अपने को एक डाउन डाउन ट्रेंड मिलता है और टारगेट बहुत ही अच्छे तरह से मिलता है। तो यहाँ पे भी देखिए, एक कैंडल यहाँ पे भी शूटिंग स्टार फॉर्म हुई, और शूटिंग स्टार का जब ये लो ब्रेक हुआ, लो ब्रेक होने के बाद एक अच्छी तरह से रैली मिली, और उसका स्टॉप लॉस ही लगाने का। स्टॉप लॉस लगाने के बाद वो ट्रेड तो हो जाता है, उसके बाद में और एक करेक्शन आया, करेक्शन आने के बाद जब यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म हुई, उसके बाद में उसकी एंट्री लो पॉइंट पे, और उसका कैंडल का जो हाई वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने का, और एंट्री लो पॉइंट पे। यहाँ से एक अच्छा डाउन ट्रेंड मिला देखने के लिए। और आगे देखेंगे, शूटिंग स्टार कैंडल वन डे चार्ट पे देख सकते हैं, 5 मिनट के चार्ट पे मिलती है, और 15 मिनट की मिलती है। सभी टाइम फ्रेम पे शूटिंग स्टार का काम वही है, जब अप ट्रेंड चालू रहता है उसको डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट मिलती है। और शूटिंग स्टार ज़्यादा तो 99% कब ज़्यादा काम करते? जब रजिस्टर एरिया पे अगर शूटिंग स्टार बनी, तो वहाँ से 99% चांसेस नीचे आने के रहते हैं, मार्केट नीचे आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे देखिए, जब एक अप ट्रेंड आया, अप ट्रेंड आने के बाद जब एक कैंडल फॉर्म हुई, कैंडल फॉर्म होने के बाद जब ये इसका लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे एंट्री करने की थी, और स्टॉप लॉस उसका हाई, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाने का था। तो यहाँ से बहुत ही अच्छे तरह से रैली मिली अपने को देखने के लिए। और शूटिंग स्टार बोल सकते हैं, आप इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जब एक अप ट्रेंड आया, ट्रेंड आने के बाद जब यहाँ पे कैंडल फॉर्म हुई, या दो शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म हुई, यहाँ पे डबल कंफर्मेशन मिला। क्योंकि एक पहले तो ये शूटिंग स्टार बनी थी, उसके बाद में ये भी शूटिंग स्टार बनी, लेकिन ये शूटिंग स्टार थोड़ी नीचे बनी इससे। क्योंकि ये पहले शूटिंग स्टार का हाई है, और दूसरे का नीचे है उसके। तो जब ये शूटिंग स्टार का जब लो ब्रेक होता है, तो तब एंट्री करने की, और उसका स्टॉप लॉस उसके ऊपर लगाने का, और एंट्री यहाँ पे। और टारगेट आप 1:3, 1:4 या 5 कुछ भी रख सकते। और
शूटिंग स्टार एक ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न है, बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेड मिलता है उस पे। रेजिस्टेंस एरिया पे होती है या फिर थोड़ी रेजिस्टेंस एरिया के नीचे होती है तो एंट्री करने की। अगर वो दो चार अभी सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट एरिया से 5-6 कैंडल ऊपर गई और वहाँ पे कभी कैंडल फॉर्म होने लगी तो वहाँ पे कुछ काम नहीं, वो कुछ काम की ज्यादा ज्यादा रिजल्ट नहीं देंगी, वो देंगी रिजल्ट लेकिन ज्यादा नहीं देंगी। अगर सपोर्ट एरिया रेजिस्टेंस एरिया पे जब कैंडल फॉर्म होंगी तो वो ज्यादा तरीके से रिजल्ट देती है, उसकी 99% चांसेस नीचे आने की रहती है और वहां से एक डाउन ट्रेंड आने की ज्यादा संभावना रहती है। इसीलिए सभी ने जब सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया पे जब कैंडल होती है तभी एंट्री करने की और कंफर्मेशन के साथ एंट्री करने की, और स्टॉप लॉस कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर कभी एंट्री की तो उसका स्टॉप लॉस बहुत ही मिनिमम कम मिलता है। तो इसीलिए लॉसेस लॉसेस भी कम होंगे लेकिन अपना टारगेट ज़्यादा मिलते हैं। तो इसीलिए आगे बहुत ही अच्छी तरीके से कैंडल स्टिक पैटर्न की सीरीज आने वाली है। तो आप सभी ने मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए